लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, इजराइल एक जंगखोर देश है, अमेरिका एक जंगखोर देश है। ये पूरी दुनिया की आवाम जानती है। लेकिन भारत हमेशा से अमेरिकी साम्राज्यवाद हो या पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद हो, साम्राज्यवाद के विरोध से और साम्राज्यवाद से मुक्ति की लड़ाई से हिंदुस्तान का जन्म हुआ था। चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे संपूर्ण भारत की आज़ादी की लड़ाई हो। और आज़ादी के बाद भारत ने हमेशा कूटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। और महात्मा बुद्ध का भी दर्शन था कि हम जंगखोरों के साथ नहीं रहेंगे, हम युद्धखोरों के साथ नहीं रहेंगे, हम आदमखोरों के साथ नहीं रहेंगे। हम आज़ाद मुल्कों के संप्रभुता, आज़ाद मुल्कों के आज़ादी और लोकतंत्र की हम हिमायती हैं, हम हिफाजत करने वाले लोग हैं। लेकिन ये मोदी सरकार, आप जानते हैं कि ये मोदी जी, ये ट्रम्प, बेंजामिन नेतन्याहू, ये कौन है? आज इनकी नया पहचान पूरी दुनिया में एपस्टीन गैंग के रूप में जाना जा रहा है। एपस्टीन गैंग के लोग हैं जो हजारों लाखों मासूम बच्चियों के जिस्मों को ये निचोड़ने वाले, रौंदने वाले, बलात्कार करने वाले लोग हैं। और आज मोदी का भी गर्दन एपस्टीन फाइल में फंसा हुआ। और इसी दौर में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी साहब को मौत के घाट उतार दिया। ईरान ने कहा कि अपने सुप्रीम लीडर की मौत के घाट उतारने का हम तुमको मजा चखाएंगे। अमेरिका ने पिछले दिनों एक स्वतंत्र देश, एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया और अपने देश में लाया। पिछले दिनों इराक के बारे में कहा कि व्यापक मानव नरसंहार का हथियार बना रहा है इराक, और इराक पर हमला किया, इराक को कब्रगाह बना दिया, तहस नहस कर दिया, लाखों लोग मारे गए, सद्दाम हुसैन को फांसी दी। लेकिन दुनिया पूछती है, ऐ अमेरिका, ऐ बराक ओबामा, वो महाविनाश का हथियार अमेरिका में कहाँ है? कहाँ है वो महाविनाश का हथियार? पिछले दिनों वियतनाम में आपने देखा, सीरिया में आपने देखा, अफगानिस्तान में आपने देखा, सब जगह पर तेल के कुआं पर कब्जा करने के लिए, तेल के भंडार पर, ऊर्जा के, गैस के भंडार पर कब्जा करने के लिए ये अपने पिट्ठू सरकारों को, अपने पालतू सरकारों को, अपने कठपुतली जैसा नचाए वैसे आदमियों को उस देश के सत्ता पर बैठाना चाहता है। और इसलिए आज कतर हो, दोहा हो, जॉर्डन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, दुबई हो, सब जगह पूरी दुनिया में हमारे भारत की सरकार और भारत की सेना केवल भारत में है। लेकिन अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट के दर्जन भर देशों में भारत का सेना का अड्डा है। भारत अमेरिका की सेना की अड्डा है, अमेरिका की मिसाइलें तैनात है, अमेरिका की सेना तैनात है। किस लिए? कि हम उन देशों के खनिज संपदा पर, तेल पर, गैस पर, ऊर्जा पर कब्जा कर सके। और इसीलिए आज ईरान कह रहा है, अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर जाओ, मिडिल ईस्ट से बाहर जाओ, और मिडिल ईस्ट में हम तुम्हारी सेना को नहीं देखना चाहते, हम तुम्हारे सैन्य अड्डों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए आज पूरा दुनिया देख रहा है कैसे ईरान अपने संप्रभुता के लिए, अपने देश के लिए, अपने अवाम के लिए ईरान आत्मरक्षा में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर रहा है। ये गुंडागर्दी, अमेरिका का गुंडागर्दी कहता है कि ईरान में हमारे इच्छा के खिलाफ कोई आएगा सुप्रीम लीडर, तो हम मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी दुनिया सवाल कर रही है, अमेरिका ये कौन हो गया तुम दादा? दुनिया की दादा नहीं हो,
हम इसलिए प्रतिरोध मार्च करने आए हैं कि हमारी मोदी सरकार नरेंद्र कर सकता है सरेंडर, लेकिन हिंदुस्तान की अवाम कहना चाहती है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान तुम्हारा पिट्ठू बन सकता है, तुम्हारा कठपुतली बन सकता है, तुम्हारा दलाल बन सकता है, लेकिन मुल्क के अवाम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ सड़कों पर बगावत कर सकती है। और हम तुम्हारे इस साम्राज्यवादी ठोस को, साम्राज्यवादी धमकी को और साम्राज्यवादी तुम्हारे हमलों को कतई मंजूर नहीं करता है। भारत की जनता मिडिल ईस्ट और ईरान के देशों के साथ है, उसके संप्रभुता, उसकी आज़ादी, उसकी अवाम और उसके सुरक्षा के साथ भारत की जनता खड़ी है। इस विरोध मार्च के जरिए, ग्रामर्स के विरोध मार्च के जरिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की सरकार व्यापार डील करती है। अमेरिका तय करेगा कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा। अमेरिका के परमिशन से, अमेरिका के आदेश से हम तेल खरीदेंगे। वाह रे वाह, वाह रे मोदी सरकार। राष्ट्र हित को, संप्रभुता को, किसानों के हित को, ट्रेड को, व्यापार को, सबको तुमने अमेरिका के हवाले समर्पण कर दिया। आज ये लोग कह रहा है कि भारत में गैस का किल्लत नहीं है। अरे जो स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री है सड़क के किनारे, देखिए गैस सिलेंडर लगाकर कोई फोक्सा, कोई चाउमीन, कोई क्या क्या स्ट्रीट फूड लोग बनाते हैं और जीविका चलता है, भारत के लोगों को खिलाते हैं। आज स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री से लेकर के बड़े बड़े होटल गैस के भाव में बंद हो रहा है। डोमेस्टिक गैस महंगा हो गया, कमर्शियल गैस महंगा हो गया, महंगाई की मार हिंदुस्तान में बढ़ गई है। और इसलिए हम लोग कहना है कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए, अमेरिकी साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहिए। इस बात को हम लोग ऐलान करने आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भगत सिंह की साम्राज्यवाद विरोधी विरासत जिंदाबाद।